ओम शिवोम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। दोस्तों, आज मैं काफ़ी गहन टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता था। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी ज्योति रानी मल्होत्रा के ऊपर, तो उसी संदर्भ में मैं आपसे थोड़ा और आगे बात करना चाह रहा था। देखिए, ऐसा होता क्यों है? एक कारण तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो है ट्रैप करते हैं। इसके अलावा और भी ये बहुत सारे प्रोफाइल चेक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने अगर स्टडी करी हो या आपको पता हो, तो ज्योति रानी मल्होत्रा जो थी हैं, वो मतलब कि ऐसी थी लड़की कि उनकी मम्मी का उनके फादर से डिवोर्स हो गया था। वो बचपन से अपने पापा के साथ अकेली ही रही। ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों की लाइफ में ना लोनलेस होती है, खाली जगह होती है, जिसे जैसे हम कहते हैं कि हनी ट्रैप वगैरह करना। तो ये उन लोगों को करने के लिए आसान होता है हनी ट्रैप, जो लोग की जगह में खालीपन, लोनलेस होती है, तो उसको इजीली फिल कर देते हैं। हनी ट्रैप करने के मामले में हनी ट्रैप जो है वो लड़के ही नहीं, लड़कियां भी होती हैं। ठीक है। और वो फ़ायदा उठाते हैं। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो प्रोफाइल को चेक करती हैं कि हाँ भाई, क्या क्या है, लोनलेस है इनकी ज़िंदगी में या नहीं। और इससे पहला वाला आप उदाहरण देखेंगे माधुरी गुप्ता का, जो आईपीएस थी। उनके मदर फादर नहीं थे, उनके ब्रदर सिस्टर से भी उनका कोई लिंक नहीं था, है। तो वो एकदम अकेली, मतलब कि जीवन में खालीपन जो होता है वो उसे ये होता है हर किसी इंसान के जीवन में, जब कोई बात करने वाला ना हो। आजकल की मेट्रो लाइफ सिटी या ऐसी सिटी हो गई है कि रिश्तों में इतनी मजबूतियाँ नहीं हैं। तो बेसिक ज़रूरत ये है कि हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, हमारे परिवार में जो है मजबूती बनी रहनी चाहिए, रिश्तों में मजबूती बनी रहनी चाहिए। हमें ये देखना, अपने आसपास में चेक करना चाहिए कहीं हमारे परिवार में कहीं कोई ऐसा तो नहीं है, या कोई ऐसा तो नहीं है जो अंदर ही अंदर अपने आप को अकेला फील कर रहा है ना। कहने के लिए आप देखें, माधुरी गुप्ता के एक आईपीएस ऑफिसर थी। ठीक है। वो हनी ट्रैप होती हैं। फिर उसके बाद जो है वो अपनी फॉरेन सर्विस की जो फाइलें हैं, जो वो पाकिस्तान को, आईएसआई को देना शुरू कर देती हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग अपनी मॉरल वैल्यूज़ जो है, अपने धर्म के बारे में जो है अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। हम जो है यहाँ तक कि अपनी मातृभाषा में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, जबकि मैं मानता हूँ कि आदमी जितनी ज़्यादा भाषा जाने उतना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे वो मल्टी लिंकन बनता है ना। वो बहुत सारे लोगों से संपर्क कर सकता है, लिंक कर सकता है, और टच में रहता है। और सबसे पहले उन्हें मोरल वैल्यू सिखाने की ज़रूरत है। ठीक है। अपने धर्म के बारे में बताने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है कि भारतीय महिला आसानी से जो है कि आईएसआई के एजेंट्स के या पाकिस्तानियों के जाल में फंस जाती है। इसीलिए क्योंकि अपनी धर्म की, अपनी मोरल वैल्यू नहीं है। आप उसे गलत उसमें मत लेके जाइएगा। ठीक है। मैं एक समझाने के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये लोग ट्रैप करते हैं। फिर कुछ कईयों को पैसों का लालच देते हैं, किसी को किसी चीज़ का लालच देते हैं। वो देखता है कि कोई ज़िंदगी में अकेला है, तो जब इंसान ज़िंदगी में अकेला होता है तो वो महसूस करता है कोई भी हो जो उसे समझ सके, हैं, जो उसके साथ उसकी फीलिंग को शेयर कर सके, उसकी खुशी को शेयर कर सके, उसके दुख को, जिसके साथ वो अपना दुख शेयर कर सके। तो इसी अकेलेपन का फ़ायदा जो है ये उठाते, क्योंकि आईएसआई जो है वो सीआईए से ट्रेंड है। तो सीआईए हो गए, केजीपी हो गई रशिया की, ये तो इन्होंने तो मास्टरी कर रखी है हनी ट्रैप वगैरह करने में। तो उन्हीं से ट्रेंड है ये आईएसआई। तो ये सारे के सारे क्या करती हैं, ये एजेंसी जो है प्रोफाइल्स खंगालती हैं, किसका प्रोफाइल किस तरीके का है क्या नहीं है। ठीक है। किस चीज़ की कमी है, तो उस हिसाब से उसे उस हिसाब से जो है ट्रैप करा जाता है। तो इसी कारणवश जो है ज़्यादातर महिलाएं जो है वो फंस जाती हैं, अपनी लोनलीनेस के कारण, या उनको लगता है कि कोई है जो उनको समझता है। क्या फ़र्क पड़ता है वो किसी और धर्म का है, तो है ना। अब आप देखिए, ज्योति रानी मल्होत्रा का ही देखिए। दानिश रहीम जो है, जो फॉरेन सर्विस में था, यहाँ पे एम्बेसी में इंडिया में था, उसकी वाइफ ने ही ज्योति रानी से उसकी शादी कराई। और दानिश ने उसे कहा माफ़ कीजिएगा, दानिश ने उससे कहा कि रहने दो, तुम ज्योति रानी मल्होत्रा ही बने रहो, तुम अपना नाम चेंज ना करो, इसी से तुम अपना प्रोफाइल रन करो। तो
इस तरीके से वो लोग हिने ट्रिप करता है। उन लोगों के हिसाब से देखें तो उनके धर्म में तो ईजी है, 4 शादियाँ अलाउ हैं। और तो आप सोच सकते हैं किस तरीके की माइंडसेट है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने, है ना, शिकारों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर देखते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई इसकी लाइफ में लोनलीनेस है, ये अपनी फैमिली से काफ़ी लंबे समय से टच में नहीं रहते, भाई कोई नहीं है। तो उस तरीके का बहुत इजी, भले ही आम आदमी के लिए इजी ना हो, पर एक स्पाई एजेंसी के लिए बहुत ही इजी है कि भैया कि आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या नहीं पसंद करते हैं, आपकी सोच किस तरीके की है क्या आप सोचते हैं। तो उस तरीके का प्रोफाइल बना के ऐसा जो है उनके एजेंट जो है एक्ट करते हैं। और जो सीधी सादी महिलाएं होती हैं वो ये सोचती हैं कि ऐसा कैसे, ये क्या हम मेड फॉर ईच अदर है क्या, जो मैं सोचती हूँ वही ये सोचता है, जो मुझे पसंद है वही इसे पसंद है, ऐसा कैसे। और ये ही एक बंदा है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, जो समझता है मुझे। वो समझता नहीं है, वो आपको अपने जाल में फंसाता है। तो इसके लिए हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है, एक समाज के रूप में, एक घर वालों के रूप में, कि हम अपने बच्चों को समझाएं, हम उनको सिखाएं, उनको अपने धर्म के बारे में बताएं, उनको उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं, परिवार की क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, समाज के रूप में उनकी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ कंट्री के लिए उनकी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये सारी चीज़ें हम उनको बताएंगे, उनको बचपन से फीड करेंगे, तो ऐसी चीज़ें होना मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक बंद हो जाएगी, है ना। इतना इजी नहीं होगा चेंज करना। तो ये सारी तो बात थी इन सब की। अब मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो को पाकिस्तान में भी बहुत देखा जाता है, तो अब क्यों ना बात पाकिस्तानियों से करी जाए। देखो पाकिस्तानियों, अगर आप एक ही रास्ते पे बार बार जाएंगे तो वही चीज़ बार बार होगी, और यही कारण है, इसलिए तुम जो हो कुएं के मेंढक हो। तो 1948 में जो तुमने गलती करी वही रिपीट गलती तुमने 1965 में करी, वही रिपीट गलती तुमने 1971 में करी, वही रिपीट गलती तुमने 1999 में करी कारगिल में, वही गलती तुमने अब ऑपरेशन सिंदूर के सामने कर रहे हो। तुम एक ऐसी वाहियात कौम हो जो अपनी हार का जश्न मनाती है जी। जब तक तुम अपनी गलती मानोगे नहीं तब तक तुम सुधरोगे कैसे। तो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की जनता से। अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप लोग वाकई में बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको एज अ दुश्मन ही सही, मेरी एक राय मानो, आपको सोचना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आपकी अपनी गलती माननी पड़ेगी कि आपने गलतियां करी क्या है। रिपीट गलती वहीं वो आपके की जो है आर्मी जो है आपकी की जो है सरकार जो है आपको वही झूठा चूरन देती है, वही दिया कि हम जीत गए, 65 में भी हम जीत गए, 71 में भी हम जीत गए, मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, तुम जीत गए, कारगिल भी तुम जीत गए, ऑपरेशन सिंदूर में भी तुमने भारत को नुकसान पहुंचा दिया। अरे भैया, कहीं एक वीडियो तो होगी। लगभग 140 करोड़ का देश है भारत, लगभग सबके पास स्मार्टफोन है, सबके सब इंटरनेट से कनेक्ट है। कहीं तुम्हारी मिसाइल गिरी, कहीं तुम्हारा ड्रोन गिरा, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई वीडियो होगी। तुम खुद देखो, तुम खुद चेक करो, तुमने कितनी वीडियो डाली है कि भाई कहाँ गिरा, वहाँ हमला हो गया, यहाँ एयरबेस पे हमला हो गया, इधर हमला हो गया, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, वो उड़ा दिया। तुम एक डैमेज दिखा पाए? वीडियो गेम की इमेजेस लगा के तुम्हारा ISPR तुमको बता रहा है, और क्या बस तुमने एक नया शब्द सीख लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या तो तुम लर्न करते हो या तो तुम विन करते हो। तो तुम्हारा लर्न नहीं चल रहा है। जब से पाकिस्तान बना तब से तुम लर्न नहीं कर रहे हो, और विन तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लर्न कर ही नहीं रहे हो। लर्न वो करता है जो अपनी गलतियों को मानता है, जो अपनी गलतियों से सीखता है। तुमने ना कभी अपनी गलतियों को माना है, ना कभी मानोगे, ठीक है ना। ना तुमने अपनी गलतियों से कभी सीखा था, ना तुम सीख रहे हो, ना तुम कभी सीखोगे। तो इसलिए तुम्हारा हर्ष पहले भी वही हुआ था, आज भी वही है, और आगे भी वही होगा। तुम्हें केवल जूते पड़ेंगे, और हर जगह जाके तुम बेरुसवा होगे। हम जीती जागती कौम है। अबे क्या जीती जागती कौम हो तुम? आर्मी के बूट के, पाकिस्तानी आर्मी के बूट के नीचे कुचली गई कौम हो तुम। तुमने हमेशा चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट जो है आर्मी रूल ही देखा है।
ठीक है, तुम्हारे यहाँ कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं है। पाकिस्तानियों सुधर जाओ, अपने लिए नहीं तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुधर जाओ, जो गलतियाँ करी हो उससे सीखो, ठीक है ना। बाकी नहीं तो क्या, हम इंडियन तो मौज लेते रहेंगे। एज अ इंडियन मैं बोलूँ तो मेरे तो फेवर में है, हमारे तो देश के फेवर में है। तुम ऐसे ही रहो, तुम जाहिल ही रहो, जाहिल ही रहो। तुम्हारी सरकार मदरसा बनाना प्रेफर करती है पर स्कूल बनाना प्रेफर नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि अगर पढ़ गए, लिख गए, समझ गए तो तुम सवाल पूछोगे। अभी देखो तुम दोस्तों, आप कभी भी पाकिस्तान की कोई भी कहानी देख लो, कुछ भी देख लो, कहानी बहुत बढ़िया होगी। आपको कभी आइडेंटिफाई करना है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है या नहीं, तो आप देखना, कोई भी आप देखो ना, कहानी बड़ी ज़बरदस्त होगी पर उस कहानी में ना लॉजिक नहीं होगा। तो वही अगर तुम पढ़ोगे, लिखोगे, तुम समझोगे तो तुम समझ पाओगे, तो तुम उसके पीछे का लॉजिक देखोगे, और तुम लॉजिक देखोगे तो तुम सवाल पूछोगे। यही तुम्हारी अशारफिया नहीं चाहती है ना, तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है इसी चीज़ को कि तुम सवाल पूछो, इसलिए तुम्हें जाहिल बनाए रखना चाहते, इसलिए वो चाहते तुम मदरसा में जाओ, हैं, तुम जिहादी बनो। अब इससे ज़्यादा और एग्जाम्पल क्या चाहिए कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। आतंकवादियों के नमाज जनाजा में तुम्हारे आर्मी ऑफिसर्स खड़े होते हैं, तुम्हारा पाकिस्तान का फ्लैग जो है उनकी डेड बॉडी पे होता है। मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और मदरसे में जो लोग जिहादी मरे हैं स्ट्राइक में उन सबको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इट्स मीन्स पाकिस्तान इज़ अ टेरर नेशन। ओके, तुम आतंकवादियों का देश हो, और अगर तुम अपनी आने वाली नस्लों को अच्छा मकाम देना चाहते हो, ठीक है, अच्छा फ्यूचर देना चाहते हो, अच्छा क्या बोलते हैं उर्दू में, मुस्तकबिल देना चाहते हो, तो तुम्हें ये राह छोड़नी होगी। असला तो मुसलमान का जेवर है, यही असला तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को खा रहा है। और ये मैं बात केवल पाकिस्तानियों से कर रहा हूँ। तुम पाकिस्तानी जैसे जीते हो, तुम वैसे ही सोचते हो, हम हिंदुस्तानी वैसे ही जीते हैं। तुम में और अब में बहुत अंतर है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे स्कूल में जब बच्चे होते हैं तो उनसे प्रार्थना कराई जाती है, उनसे कसम लिवाई जाती है, तो हमारा माइंडसेट क्लियर है। हमारे यहाँ बच्चे प्रेयर करते हैं, स्कूल में मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, है ना। हम हर त्यौहार एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। यह है हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए तुम चाहे कितनी साजिश से बुन लो, वो कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस देश की नींव सच्चाई की बुनियाद पर होती है उसे कोई हिला नहीं सकता। तुमने क्या प्रोपेगेंडा करा, तुमने सोचा कि हम वहाँ से मिसाइल मारेंगे, हम जो है यहाँ पे गोल्डन टेम्पल को हिट कर देंगे और हिंदुस्तान में दंगे करवा देंगे। पहली बात तो हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डर पे मौजूद है, उसके होते हुए किसी हिंदुस्तानी का बाल बांका हो नहीं सकता। तुमने कितनी मिसाइल्स, कितने ड्रोन फायर करे, सबके सब उड़ा दिए। और अगर 0.1% चलो तुम्हारे ख्वाब में, 0.1% तुम्हारे ख्वाब में, हकीकत में नहीं, तुम्हारे ख्वाब में ऐसा हो भी जाता, तो हिंदुस्तान की अवाम इतनी क्वालिफाई है, इतनी समझदार है, वो समझते क्या हुआ है, ठीक है ना, किसने हमला करा है और क्यों करा है। तुम्हारे सपने नापाक सपने तुम्हारे कभी पूरे नहीं होंगे। तुम पाकिस्तान नहीं, तुम पाकिस्तान हो। सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ, नहीं तो पापा तो बैठे ही हैं जूता मारने के लिए, ठीक है ना। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अभी तो पापा ने धमकाया है बेटा, अभी तो पिटाई शुरू करी ही नहीं है। जिस दिन इंडियन आर्मी वाकई में पिटाई करने पे आ गई ना, तो याद है ना 93,000 पतलूने उतारी थी तुम्हारी। तुम लोग क्या कहते रहते हो, हमारे एक सोल्जर को पकड़ के टी इज़ फंटेस्टिक 3 साल तुम्हारे 93,000 फौजियों को सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, शाम का खाना खिलाया हमने। इसे बेटा औकात का फ़र्क होता है, औकात का। तुम एक चाय पिला के गाते हो टी इज़ फंटेस्टिक, हमने तो कभी नहीं बोला। 3 साल खिलाया है, तुम लोगों की पतलूने उतर जाती,
बिक जाती। फटीचरों, इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो को मैं विराम करता हूँ। आप सब लोगों से चाहूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस देशवादी चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय।